नमस्कार दोस्तों, हम शैवालों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और हमने पहला क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दूसरा वर्ग पढ़ेंगे, फियोफाइसी। तो यदि फियोफाइसी की बात करें तो इन्हें सामान्यतः भूरे शैवाल कहा जाता है। जैसे क्लोरोफाइसी की बात हमने की थी, वो सामान्यतः हरे शैवाल होते हैं, उसी प्रकार इन्हें सामान्यतः भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ब्राउन एल्गी। अब दूसरी बात हम बात करें प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जैसे हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा तब हमने बात की थी कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वह क्लोरोफिल ए व बी पाए जाते हैं। उसी प्रकार यदि इसमें हम बात करें प्रकाश संश्लेषी वर्णक की, तो इसमें क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए व बी पाया जाता है, उसमें क्या फर्क है? तो इसमें क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। इसके साथ इसमें एक कैरोटीनॉइड पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है। और तो इसमें क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है, एक कैरोटीनॉइड पाया जाता है और एक पाया जाता है ज़ैंथोफिल। तो इसमें टोटल प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो 4 पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। जैसे हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा तब हमने बात की थी कि उसमें क्लोरोफिल ए व बी की अधिक मात्रा होती है, उसके कारण जो क्लोरोफाइसी का रंग है वो हरा होता है। उसी प्रकार इनमें 2 और वर्णक पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। तो इनका जो हरा रंग होता है, इनका जो भूरा रंग होता है वो किन के कारण होता है? इसमें कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोफिल के कारण इनका रंग भूरा होता है। बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, जो फियोफाइसी होते हैं उनका रंग भूरा क्यों होता है? क्योंकि इनमें कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल नामक 2 वर्णक पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल नामक 2 वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका जो रंग है वो भूरा होता है। और उसी प्रकार क्लोरोफाइसी का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल ए व बी के कारण। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो आवास की। यदि हम आवास की बात करें तो हमें पता ही है, जो शैवाल होते हैं वो जलीय आवास में पाए जाते हैं। तो इनका जो आवास होता है ये लवणीय, ध्यान रखना ये स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते, ये लवणीय तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो ये लवणीय तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। और देखें दोबारा, तो इन्हें सामान्यतः भूरे शैवाल कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है और ज़ैंथोफिल पाया जाता है। उसके बाद यदि हम रंग की बात करें तो इनका रंग होता है वो भूरा होता है। भूरा रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल नामक 2 वर्णक पाए जाते हैं। इन वर्णकों के कारण ही इनका फियोफाइसी का जो रंग है वो कैसा होता है? तो भूरा होता है। उसके बाद यदि हम आवास की बात करें तो ये स्वच्छ जल में नहीं पाए जाते हैं। फिर कहाँ पर पाए जाते हैं? फिर जल में ही पाए जाते हैं। तो कौन से जल में पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं
या समुद्री जल में पाए जाते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी आपको। उसके बाद हम बात करेंगे इसके आमाप व आकार। तो इनका आमाप व आकार, साइज एंड शेप, साइज एंड शेप। तो यदि हम इसके आमाप व आकार की बात करें तो इनके आमाप व आकार में भी अनेक विविधताएं पाई जाती है, अनेक विविधताएं पाई जाती है, अनेक विविधताएं पाई जाती। तो इनके आमाप व आकार में अनेक विविधता पाई जाती है। कैसे? तो ये सरल और अशाखित हो सकते हैं, सरल व अशाखित हो सकते हैं। सरल पौधे हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं। उसके बाद ये तंतुमय हो सकते, ध्यान रखना ये भी तंतुमय हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। और ये विशालकाय व शाखित हो सकते हैं। विशालकाय मतलब बहुत ही बड़े बड़े हो सकते हैं और ये शाखित हो सकते हैं, विशालकाय व शाखित हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कैल्प। ये जो कैल्प होता है वो सबसे बड़ा शैवाल होता है, ध्यान रहे कैल्प होता है वो सबसे बड़ा शैवाल होता है जिसका आकार लगभग 100 मीटर होता है। तो आमाप व आकार की बात करें तो इनके आमाप व आकार में अनेक विविधताएं पाई जाती है। जैसे ये सरल व अशाखित हो सकते हैं, ये तंतुमय हो सकते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। उसके बाद ये विशालकाय व शाखित हो सकते हैं, जैसे कैल्प। कैल्प है जो सबसे बड़ी शैवाल होती है जो कि ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है, ध्यान रहे बात। और कैसी होती है? विशालकाय होती है व शाखित होती है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे संचित भोजन, संचित भोजन। तो इनमें जो संचित भोजन होता है वो लेमिनेरिन, लेमिनेरिन, लेमिनेरिन व मैनिटोल होता है, मैनिटोल। तो इसमें जो संचित भोजन है वो लेमिनेरिन व मैनिटोल होता है, लेमिनेरिन व मैनिटोल होता है। और ये भाई क्या होता है लेमिनेरिन व मैनिटोल? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो इनमें जो संचित भोजन है वो लेमिनेरिन व मैनिटोल होता है। तो संचित भोजन लेमिनेरिन व मैनिटोल जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो एक बार और देखें, इसमें आमाप व आकार में अनेक विविधता पाई जाती है, जिससे सरल व अशाखित हो सकते हैं, ये तंतुमय हो सकते हैं जिससे एक्टोकार्पस, ये विशालकाय व शाखित हो सकते हैं जैसे कैल्प जो कि सबसे बड़ी शैवाल होती है। और साथ ही साथ हम बात करें इनमें संचित भोजन की, तो इनमें जो संचित भोजन होता है वो लेमिनेरिन व मैनिटोल होता है, लेमिनेरिन व मैनिटोल होता है। और लेमिनेरिन व मैनिटोल जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इनमें संचित भोजन लेमिनेरिन मैनिटोल होता है, लेमिनेरिन व मैनिटोल जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे हम देखेंगे इनके पादप शरीर की संरचना, पादप शरीर की
संरचना। तो यदि हम इनके पादप शरीर की संरचना, यदि इनका पादप शरीर की संरचना फिर किस प्रकार की होती है उसके बारे में देखें तो पहले ही बात कर दी है कि जो शैवाल होते हैं इनका जो शरीर होता है वह थैलस होता है। थैलस होता है, क्या मतलब है थैलस? तो जिसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। लेकिन इनमें जो भूरे शैवाल होते हैं, लेकिन इनमें इनके समान मतलब जड़ के समान, तने के समान और पत्ती के समान, तो लेकिन इनके समान अंग पाए जाते हैं। इनके यहाँ की ये भी बात कर दें, इनके समान संरचनाएं पाई जाती है। संरचनाएं पाई जाती है। तो इनमें जो वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती है उनका तो अभाव होता है। ध्यान रहे, वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन इनके समान, इनके जैसी दिखने वाली कुछ संरचना पाई जाती है। जैसे हम बात करें जड़ रूपी संरचना, जैसे जड़ के समान दिखने वाली संरचना इसमें पाई जाती, वो पाई जाती स्तापांग, जिसको हम फ्रॉन्स भी बोलते हैं। फ्रॉन्स। इनमें तना रूपी संरचना, तो तना रूपी जो संरचना है वो सत्रिका वृंत पाई जाती है। और तीसरी बात होगी पत्ती रूपी संरचना। तो इनमें जो पत्ती रूपी संरचना है वो पाई जाती है प्रपर्ण। तो ध्यान रहे, इनके पादप शरीर की संरचना की बात करें तो इनका पादप शरीर भी थैलस होता है, जिसमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। लेकिन भूरे शैवालों में इन जड़ के समान, तने के समान और पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती है। जैसे हम बात करें जड़ रूपी संरचना स्तापांग होती है, तना रूपी संरचना सत्रिका वृंत होती है, पत्ती रूपी संरचना जिसे हम डायग्राम में देख ले। तो इस प्रकार से कुछ संरचनाएं पाई जाती है इनमें। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। जैसे ये जड़ रूपी संरचना होती है, लेकिन हम इसको जड़ नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्तापांग। ये तने रूपी संरचना होगी, तना नहीं है, ये क्या है? सत्रिका वृंत है। ये पत्ती रूपी संरचना है, पत्ती नहीं है, इसको हम बोलेंगे प्रपर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दे, पादप शरीर की संरचना, इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है, लेकिन इनके समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है। जैसे जड़ के समान संरचना स्तापांग, तने के समान संरचना सत्रिका वृंत और पत्ती के समान संरचना प्रपर्ण पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे जनन के बारे में। क्लियर होगा आपको? जनन, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी जनन, रिप्रोडक्शन। पूरे शैवालों में जनन, तो इनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इनमें पहला जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कायिक जनन, दूसरा जो प्रकार है वो अलैंगिक जनन, और जो तीसरा प्रकार है वो है लैंगिक जनन। तो इनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है।
जैसे हम बात करें वेजिटेटिव कायिक जनन की, तो जो कायिक जनन है इनमें विखंडन विधि द्वारा होता है। फिजन विखंडन विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है। क्या होता है विखंडन में? मैंने पहले ही बात बताई थी। तो एक कोशिका परिपक्व होती है, उस कोशिका में क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन हो जाता है, कोशिका विभाजन हो जाता है, और इस कोशिका के विभाजन से 1 से 2 कोशिका बन जाएंगी। ठीक है, तो विखंडन विधि में क्या होता है? परिपक्व कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है। वही अलैंगिक जनन अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। तो इनमें जो बीजाणु अलैंगिक बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? नाशपति के आकार के, नाशपति के आकार के जूस्पोर मतलब चल बीजाणु, जूस्पोर द्वारा होता है, जूस्पोर द्वारा होता है। ठीक है, तो इनमें अलैंगिक जनन नाशपति के आकार के जूस्पोर मतलब छल बीजाणुओं द्वारा होता है। नाशपति के आकार के जूस्पोर चल बीजाणु द्वारा होता है। और लैंगिक जनन तो वही युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। ये युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। युग्मक है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समयुग्मकी। यदि नर युग्मक तथा मादा युग्मक बिल्कुल ही समान होते आकार और संरचना में, तब हम उसको बोलते हैं समयुग्मकी। यदि संरचना में समान और आकार में भिन्न है, तब हम उसको बोलते हैं असम युग्मकी। और यदि जो नर है वो छोटा तथा गतिशील है और मादा बड़ी तथा अगतिशील है, ऐसे युग्मकों को हम बोलेंगे विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। ठीक है, तो जनन की बात करें तो तीनों जनन होता है। कायिक जनन होता है जो कि विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन विधि में क्या होता है? परिपक्व कोशिका का विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। अलैंगिक जनन नाशपति के आकार के चल बीजाणु द्वारा होता है। चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानी में होता है। चल बीजाणु धानी से पृथक होते हैं, वही जल में अंकुरण होता है और नया शैवाल बनता है। लैंगिक जनन की विधि मैंने बता दी है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज में अंक युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगा, वही बीजाणु बनेंगे और बीजाणु का अंकुरण होगा और शैवाल बनेगा, वो अगुणित बनेगा। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं इस फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल उदाहरण, पहला एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो कि तंतुमय होता है। 2 एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद रखोगे, लेमिनेरिया और तीसरा है सार्गासम। सार्गासम ये 2 खाने योग्य शैवाल होते हैं। खाने योग्य बुरे शैवाल है, बुरे शैवाल है। इंग्लिश में बोले तो इडिबल ब्राउन एल्गी है, इडिबल ब्राउन एल्गी है। ठीक है, तो एक्टोकार्पस एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेमिनेरिया और सर्गासम। लेमिनेरिया और सर्गासम, और ये जो लेमिनेरिया और सर्गासम है ये खाने योग्य इडिबल ब्राउन एल्गी होते हैं। एक एग्जाम्पल होता है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। और 5वां एग्जाम्पल है फ्यूकस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो शैवाल होते हैं वो अगुणित होते हैं। शैवाल होते हैं वो
अगुणित होते हैं, लेकिन ये फ्यूकस एकमात्र ऐसा शैवाल है, एकमात्र ऐसा शैवाल है जो कि द्विगुणित होता है, एकमात्र शैवाल जो द्विगुणित होता है, जो द्विगुणित 2n होता है, द्विगुणित 2n होता है। ध्यान दें, इसके एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और सर्गासम। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और सर्गासम। और ये लेमिनेरिया और सर्गासम में ये खाने योग्य बुरे, प्रश्न पूछा जाता है खाने योग्य बुरे शैवाल कौन से होते हैं, लेमिनेरिया और सर्गासम। उसके अलावा डिक्टियोटा और उसके अलावा फ्यूकस। तो ये था फ्यूफाइसी। अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम रोडोफाइसी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।